सेकंड थिंग, यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अहिरवाल क्षेत्र है, यहाँ 80% अहिर कम्युनिटी रहती है, लेकिन हमारी मांग अहिर रेजिमेंट की पूरी नहीं हो रही। हमें इससे बहुत ही सरकार से निराशा है और इसका हम जवाब दे भी सकते हैं आने वाले चुनाव। लेकिन जब से नगर निगम बढ़िया है जी, एक जरावता की सरकार रहेगी है जिसने सारे गांव पड़वा के लगभग 30 गांव जो पटौदी विधानसभा में लगते हैं सारा पड़वा के घेर दिया और कहीं को काम ही करवाएगा राज्य को न्याय। जो कमीशन बढ़े तो अफसरां तो मिलकर सबकी खाली और सरकार उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जनता बिल्कुल रुष्ट है और आने वाले टाइम में जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। अगर ये सुधार नहीं कराया गया तो जनता बिल्कुल ही नाराज है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 5 साल में अच्छा काम हुआ, पंचायती राज में बहुत ग्रांटें दी, अच्छे काम हुए, लेकिन नगर निगम ने सारे जो अच्छे काम थे सारे पड़वा के घेर दिए। हमारा अहिरवाल में एक ही नेता है राव इंद्रजीत जी, उसको सरकार वो कर रही है, नेगलेक्ट कर रही है, मतलब उसके मुकाबले में कोई नया जी। और उन्होंने अच्छे अच्छे विकास कार्य कराए और ना आज तक उन पर कोई वो है दाग है, एलिगेशन कोई नहीं है जी। हाँ, तो सरकार से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है कि हमारे नेता को आगे ले और अच्छा उनको बढ़िया से बढ़िया होता दे या कोई भी सरकार में उसको पद दे और हमारा अच्छा काम कराए। मैं राजेश कुमार। देखिए, आए दिन सरकार पिछले कई सालों से लगातार विकास का डंका बजा रही है। दूसरा ये है उस विकास के डंके को आम जन तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के अभियान, हाल ही में चल रहे जनसंपर्क अभियान से भी लोगों को यही बताया जा रहा है कि समाज में, हरियाणा में खासकर, और हरियाणा के साथ साथ मानेसर नगर निगम या अन्य जो भी क्षेत्र हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में यथा जो इलाके हैं उनमें विकास की जो गतिविधियां लोगों तक बताई जा रही हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी सरदारी के अंदर नवादा गांव में जहां तरह तरह के प्रबुद्ध लोग से आपकी हम मुलाकात कराएंगे। और हमने ये मुलाकात करनी इसलिए ज़रूरी समझी क्योंकि ये जो सरदारी शब्द हरियाणा का जो हमारा एक शब्द है संबोधन करने का, सरदारी का मतलब है कि ये खुद अकेले नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए वो लाखों लोग भी हैं जो इनकी एक बात को, यानी कि अगर इनकी उपस्थिति किसी भी समाज में या किसी भी अनुष्ठान के दौरान वहाँ हो जाती है तो पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को आया हुआ वहाँ मान लिया जाता है और इनकी बात सराहनीय और उस बात का अनुसरण सब वो लोग करते हैं जो वहाँ मौजूद होते हैं। यानी इनकी जो आवाज़ है, चाहे वो विकास के बारे में हो, चाहे वो समस्याओं के बारे में हो, इनकी बात को वहाँ उनका अनुसरण करके और उसको माना जाता है। हम फिलहाल मौजूद हैं सतीश पार्षद जी के यहाँ पे, पुत्रवधू इनकी पिछले योजना में जिला पार्षद का चुनाव जीती और इन्होंने उस भूमिका को, जिला पार्षद की भूमिका को बखूबी निभाया और क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के साथ साथ जो है जनसंपर्क के साथ भी इनका बड़ा अच्छा रुझान रहा। और यहीं पे अन्य लोग भी अन्य गाँव से मौजूद हैं जो सरदारी का ये मायना दायरा रखते हैं। नमस्कार सतीश जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो सरकार आज उपलब्धियां गिना रही है, जनसंपर्क अभियान किए जा रहे हैं, आप इससे कहां तक सहमत हैं? नमस्कार, मैं सतीश समाज सेवी नवादा। मैं भावी मानेसर पत्रकार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 3 साल हो चुके मानेसर नए निगम बने जी, और 3 साल की उपलब्धियां ये है कि आज तक इन 30 गाँवों में ना तो कोई कार्य हुआ है। हर गांव के रास्ते, हर गांव की जो गलियां हैं, नाले हैं, सब टूटे फूटे हैं, गड्ढे हो रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी क्या, एक जो अच्छा से जवान जो आदमी है वो भी नहीं चल सकता ढंग से, और ये सारा काम 3 साल से मतलब पेंडिंग में पड़ा है। हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहता है कि भाई यहाँ ज़रूर होगा, ये करवा देंगे, लेकिन 3 साल से आज तक किसी ने कुछ नहीं करवाया। काम चालू कर देते हैं, एक बार काम चालू किया, 2 दिन किया, उसके बाद में उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर कोई देखने को नहीं आता। ये सरकार की उपलब्धियाँ हमारे यहाँ पे इस गाँव में नगर निगम मानेसर में। बाकी ऊपर जो सरकार ने किया है, अच्छा काम किया, हम उस चीज़ को। आपके कार्यकाल में कुछ काम ऐसे भी हैं जो आपने समाज के हित में किए हैं
उनके प्रति भी आप जो फिलहाल जो नगर निगम की जो बात आई सामने, क्या नगर निगम आज उन आपके द्वारा किए गए कार्यों को भी सुरक्षित रख पा रहा है कि नहीं? सरकार ने जब हमारा पंचायती राज था उस टाइम पे जो काम किए थे, अच्छे काम किए थे। हमारे यहाँ पे स्टेडियम वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह और पानी का व्यवस्था भी कुछ थी। और उसके बाद में जैसे ही निगम आया उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ, सारी व्यवस्था खराब होती चली गई। हमारे जितने रास्ते थे, जितने सब कुछ बढ़िया था, एकदम एक नंबर पे था। और आज वहाँ पे सारे गड्ढे ही गड्ढे, कहीं खुदाई चल रही, कहीं कुछ है, काम नहीं चल रहा है। वैसे आप शुभ नाम? मैं यहाँ नवादा में आसपास में ही रहता हूँ। मैं भी काफ़ी दिनों से यहाँ, पता है मुझे यहाँ पर मूल सुविधाएं जो है वो लोगों तक नहीं पहुँची है। स्पेशली सीवर का जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है, रोड भी ठीक नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। और जो किसान बाकी बचे हुए हैं उनको मूलभूत जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और उसमें भी भेदभाव है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अहिरवाल क्षेत्र है, यहाँ 80% अहिर कम्युनिटी रहती है। और इसका यहाँ से दिल्ली से लगा लो और जयपुर तक ये पूरी कम्युनिटी है। और इस घर गेल, हाँ अभी तो थोड़ा सा स्पेशली गुड़गांव में सैनिक कम हो गए, लेकिन आप गंदरगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी कहीं भी जाओगे कोई भी अहिरों का एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ एक फौजी नहीं है। तो इस कौम का इतना बड़ा योगदान है, चाहे आप देश आज़ाद होने से पहले लगा लो या देश आज़ाद होने के बाद में लगा लो, चाहे संचार लगा लो या ताज होटल लगा लो या पार्लियामेंट में जाओ, यहाँ देखोगे आप या तो ही मरता या तो ही उग्रवादी को मारता है। लेकिन हमारी मांग अहिर रेजिमेंट की पूरी नहीं हो रही। हमें इससे बहुत ही सरकार से निराशा है और इसका हम जवाब दे भी सकते हैं आने वाले चुनाव में। जैसा कि मैंने बताया कि प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, और एक गांव के नहीं, मैंने पहले बताया, दोबारा फिर बता दूं कि ये वो लोग हैं जिनसे इनके क्षेत्र के लाखों लोग इनकी बातों को अपने सिर मोर रखकर उस बात को मानते हैं। हमारे साथ बताइए आईडी तो सुनील धानी कुंभवास घोड़ा कला। जी। जब हमारा पंचायती राज था उसमें विमला चौधरी एमएलए थी, उसने बहुत बढ़िया काम करवाए और हमारा अच्छे अच्छे विकास कराए। लेकिन जब से नगर निगम बढ़िया है, एक जरावता की सरकार रह गई है जिसने सारे गांव पड़वा के, लगभग 30 गांव जो पटौदी विधानसभा में लगते हैं सारा पड़वा के घेर दिया, और कहीं को काम ही करवाएगा राज्य को न्या। जो कमीशन बढ़े तो अफसर तो मिलकर सबकी खाली, और सरकार उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज आम आदमी भी उसमें नहीं चल सकता, नहीं जा सकता, और बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार जो अच्छे काम हुए थे उनका और खराब कर दिए। जनता बिल्कुल रुष्ट है और आने वाले टाइम में जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। अगर ये सुधार नहीं कराया गया तो जनता बिल्कुल ही नाराज है। तो सरकार से निवेदन है आगे बढ़िया बढ़िया काम करवाओ, नहीं तो ये जनता रुष्ट हो रही है। यहाँ ये एक एमएलए की सरकार रहेगी और किसी की सरकार नहीं है। यहाँ जरावता जो कहे अफसर वही माने और वही काम करे। किसी गांव का पटौदी क्षेत्र में तो कोई काम ही नहीं करा रहा, या नगर निगम में बैठा है सारा काम नगर निगम तक कराओ। क्यों पटौदी क्षेत्र में उसने ग्रांट ना आ रही और वो तो अपने कमीशन ले अपने मौज करे, और कोई काम नहीं, अफसर सारे उसी की बात मानने। यहाँ तो बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। सब 30 के 30 गांव पड़वा के घेर दिए, किसी में शिविर का काम, किसी में रोड का काम, सब या तो जा भी नाश के बिल्कुल मानेसर क्षेत्र बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और नहीं कोई आदमी, ना पानी की सुविधा, ना पानी के निकास की सुविधा, कुछ नहीं है। क्यों? उनका तो कमीशन वाला अफसर होगा, उनका अपने सारे रोड पड़वा के घेर दिए। इससे तो बिल्कुल ही यहाँ के लोग 30 के 30 गाँव के लोग बिल्कुल नाराज है, और आप इसका समाधान करें सरकार। हमारा सरकार से ये अनुरोध है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 5 साल में अच्छा काम हुआ। पंचायती राज में बहुत ग्रांटें दी, अच्छे अच्छे काम हुए, लेकिन नगर निगम ने सारे जो अच्छे काम थे सारे पड़वा के घेर दिए अपने फायदे के लिए। तो ये सरकार से निवेदन है कि भाई इन कामों को देखो और जनता का भला करो। हमारा अहिरवाल में एक ही नेता है, राव इंद्रजीत जी, उसको सरकार वो कर रही है, नेगलेक्ट कर रही है, मतलब बिल्कुल दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। जबकि सारे विकास कार्य आज तक उन्होंने नहीं कराए। उनकी देखरेख में विमला चौधरी ने, खट्टर साहब की जो उसमें देखरेख में सारे अच्छे विकास कार्य हुए। जब से हमारे जरावता जी बने हैं, जब से तो भट्टा बैठा दिया यहाँ इसका मानेसर नगर निगम का। पटौदी विधानसभा में गांव लगते हैं, और पिछली पंचवर्षीय योजना में इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं जिसकी कोई देख रेख ना। सरकार ने बहुत पैसे लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के
देख रेख में बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन पता नहीं खट्टर साहब क्यों नहीं देख रहे इस तरफ, क्या नाराजगी है। इसलिए हमारा नेता को भी दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो एक ही नेता है, राव इंद्रजीत जी, उसके मुकाबले में कोई नया जी, और उन्होंने अच्छे अच्छे विकास कार्य कराए और ना आज तक उन पर कोई वो है दाग है, एलिगेशन कोई नहीं है। हाँ, तो सरकार से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है कि हमारे नेता को आके ले और अच्छा उनको बढ़िया से बढ़िया होता दे या कोई भी सरकार में उसको पद दे और हमारा अच्छे काम कराए। धन्यवाद। क्रमवीर यादव, फतेहपुर। जब से निगम बन गया है, या पाए के नाम पे लाखों रुपए रोड पे गाड़ियां खाली चलाई जाती है, लाखों रुपए जो है, जो करोड़ों अरबों रुपए थे वो सारे जो है समाप्त किए जा रहे हैं। और सड़क के नाम पे भी गड्ढे बने हुए हैं, और गांव में जो रास्ते हैं, सीवर लाइन है, पानी की सभी समस्याएं हैं। विमला चौधरी के टाइम में अच्छे काम होते थे, जो कि राव इंद्रजीत के देखरेख में होते थे, और अब सारा जो है भ्रष्ट काम हो रहा है। जो पैसे है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, और जरावता को तो हटा ही देना चाहिए। ऐसे सर जो है MLA को कोई पद ही नहीं देना चाहिए, और सरकार से तो बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए। कोई अच्छा नेता चुन के आए और अच्छे कार्य कराए। जय हिंद। हमारे साथ और भी प्रबुद्ध लोग हैं, बात करेंगे। जो है आप बताइए, जैसा भी हमने पूछा भाई सरकार की उपलब्धियां और विकास को लेके जो देखो जी, मोदी के नाम पे कोई कमी नहीं काम करने में ऊपर लेवल पे, और निगम जो बना, निगम में काफी कमियां रह गई हैं, जो नॉर्म भी नहीं हुए और विकास भी नहीं हुआ निगम के नाम पे। उस विकास को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों की मुख्य समस्या है गलियों की, नालियों की, सीवर की, जो कि जन समस्याएं हैं। ये दरखास्त है सरकार से आगे इनको समाधान किया जाए, ताकि जनता के लोग दुखी ना हो। ये परेशान है, इनको ठीक आप निगम से कहने का यही है कि आप यहाँ कहीं सर्वे करें, निगम से हमारी पब्लिक जो नाखुश है जी, सारा काम हो रहा है। छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करते हैं, निगम के लोग यहाँ आते हैं, पर्चा चिपका जाते हैं, उसके बाद उनकी जेब में कुछ डाल देते हैं तो पर्चा अपने आप उखाड़ लेते हैं, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन रुकी रहती है। नालियों का, सफाइयों का काम तो भाई साहब ने बताई कि जैसे निगम के चल रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि मोदी सरकार से किसी को न बैर है, अच्छा काम हुआ है, और मोदी की उसमें अच्छी देश की तरक्की हुई है, पर निगम से हमारी जनता नाखुश है। आप सर्वे करा के देख लो, 90% डिटेल लोग यही है कि निगम नहीं होना चाहिए। बाकी आप पत्रकार महोदय हो, आपके माध्यम से हम तो यही कहना चाहेंगे कि अच्छा कार्य हो, खट्टर साहब से अपील करेंगे इस बात के लिए जी, तो हमारा समाज भी ठीक रहे और बढ़िया काम चले। ठीक, और कोई हाँ जी बताइए जो है आप सुबह रहे हो। एक समस्या और रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये है, जब से हम यहाँ रह रहे हैं जी, पहले पंचायत थी यहाँ जी, अपने पार्षद साहब है जी, बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया जगह, सारे स्टेडियम है, पार्क है, स्कूल है, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी करी। मगर जब से नगर निगम आया है, हम जाते हैं गांव के अंदर तो इतना बुरा हाल है, गाड़ियां तो कहाँ पैदल भी नहीं चल सकती। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, मोदी साहब ध्यान दे, खट्टर साहब भी ध्यान दे, यहाँ विकास कार्य कराए जाए और सारी समस्याएं दुरुस्त की। आप कुछ बताइए। में सबसे मेन समस्या बची हुई ना, ये बच गई लोगों की, किसी 200 गज, किसी 500 गज जमीन बची हुई, और गवर्नमेंट कहते हैं एग्रीकल्चर में आप यूज करो, खेती बाड़ी करो। 200 गज में क्या होता है, इतना और आना पशु रोल रहे, कुछ होने नहीं देते, तो लोग अपने को झूपड़ी डाल के 2 पैसे किराया का करता है। तो गवर्नमेंट इतनी एक बार नहीं करती, कम से कम उनको किरायागत करने थे, 2 पैसे उनकी आवाजाही हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको तोड़ जाते हैं। या तो गवर्नमेंट को ले लो या उसको तोड़ो, तो मत, कम से कम जिस जमींदार की जमीन है वो तो अपनी कुछ हड़का माड़ा किराया कर सकता है, जब तक गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कर रही। ये बहुत गलत है। खट्टर साहब से निवेदन है कि चीज पे ध्यान दिया जाए, जिसकी अपनी टुकड़े बचे हुए हैं भाई, वो रोड में ले, गवर्नमेंट जबरदस्ती ले, रोड में जाने के बाद किसी 200 गज, किसी 400 गज बची हुई है, उस पर काम बोले फसल बो सकते हैं। अब वहाँ फसल तो होगी नहीं, क्यों, पानी के साधन नहीं बचे, ट्यूबवेल बची नहीं, और कुछ बोएंगे तो ये पशु इतने हो रहे कि ये खा जाते हैं। तो कम से कम जिसकी जमीन बची हुई है, गवर्नमेंट इतने उसको नहीं लेती है, तो उसको कम से कम जमींदार को तो उस पर कुछ करने का, जो किराया का काम कर रहा है, छोटी मोटी किराया पे दे रहा है, तो इस पे ध्यान दिया जाए। जिसकी जमीन है उसको छेड़ा तो नहीं जाए ना।
ना तो जमीन को यूज कर पा रहा, ना गवर्नमेंट ने ली बची ओड़ को। तो ये बड़ी समस्या हमारे एरिया में। गवर्नमेंट खट्टर साहब ने निवेदन है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। जिसकी जो जमीन बच गई है कम से कम उसी जमींदार की है तो उसको तो करने दे, कभी यूज में आए गवर्नमेंट ले लेगी। लोकल प्रशासन से कही जाए तोड़ फोड़ कम से कम ऐसी जमीनों पर नहीं करिए जिसकी खुद जमीन बची हुई। कोई कॉलोनी काट रहा है वहाँ तोड़, हमें उसको ऐतराज नहीं, लेकिन जी खुद की जमीन बच गई, मतलब 600 गज बची, उस बताओ क्या करेगा जी, फसल तो नहीं बो सकता। तो कम से कम उसमें भाई कुछ डाल रहा है, किराया आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने इतना रहनी चाहिए, गवर्नमेंट का भी यूज करेगी, अपन ले लो। तो इस निवेदन है कि इस चीज पे खास कर ध्यान दिया जाए। 20-30 गाँव में हमारे जो भी आर जोन आ रहा है, ये बड़ी समस्या है। ये हमारी जो जमीनें बच गई वो बड़ी गवर्नमेंट ले ली, हम फंस गए, जो 1-2 कनाल बच गई उनका क्या करेंगे। तो ऐसा कोई ऐसा साधन ले आए, एक बार जमींदार अपना कोई लाइसेंस ले ले, जो भी गवर्नमेंट खर्चा होगा उस चीज पे क्या पास हो सकती जमींदारों की, सर सोच के ऐसी कोई स्कीम ले आई जाए जो जमींदार अपनी पास भी करा ले। धन्यवाद सुनील जी। हमारे साथ और रहे यादव साहब है मौजूद। मैं अशोक यादव, विलेज नवादा से। अब जो ग्राम ये नगर निगम जो काम कर रहा है ना, सबसे मेन समस्या सीवर की। सीवर सोसाइटियों का भी चालू नहीं है, और ये सीवर जो डाल रहे हैं डल जाए गांव में उजलेंगे। जब से मेन चीज थी पहले सोसाइटी, जो मेन सीवर है जो जहाँ डैम में डलेगा वो चालू ही नहीं है, लोगों ने रोड पे रुके पड़े हैं। अब यहाँ से सीवर चालू कर कनेक्शन कर दें, गाँव वाले लेकर नहीं पाएंगे। और पहले ग्राम पंचायत में 2 आदमी थे सफाई वाले, उनसे उस टाइम बहुत बढ़िया गलियां रहती। अब इनके 10-10 वर्कर आते, झाड़ू लगा टेकते, फोटो खींच सेल्फी लिए भेज देते। जब तक ये मेन समस्या ये सफाई में खर्चा कर दिया, इतना फंड देखो कितना सफाई पे जा चुका है, और ग्राउंड पे क्या काम हो। सफाई का नाम तो जीरो, सिर्फ सेल्फी लेनी, 10 आदमी खड़े होंगे, फोटो खींचेंगे और बोले यहाँ गली कर दी। गली ने साफ करके जाएंगे, उसमें बाद में चेक कर ले, 1 घंटे बाद ही कुछ नहीं लिखा, पन्नी हटाई, सफाई के नाम तो जीरो कर। तो सबसे पहले ये अनुरोध है कि आगे कि इसको जो मेन लाइन जहाँ सीवर जोड़े जाएंगे इनको मेन को चालू कराएं, नहीं तो ये चालू यहाँ कर देंगे सारी गलियां भरेगी। गवर्नमेंट से ऊपर खट्टर से कोई दिक्कत नहीं, मेन तो यहाँ अपने जो यहाँ का लोकल बना है नगर निगम है, 30 गाँव सारे इस एंटी है। सफाई के नाम जो लोगों ने सोचा था नगर निगम बना हमारी बढ़िया काम होगा, इसका तो उल्टा है, नगर निगम नहीं है तो नरक निगम बन जाएगा आने वाले। अगर इसका ऐसे ही काम चलता रहे ना, काग तुम देखो कितने टेंडर हो चुके, टेंडर रोज दिन हर दिन नए टेंडर हो जाते हैं, लेकिन सारे हो रहे हैं, एक बार खोद देंगे काम कोई कंप्लीट नहीं। तो इससे यही अनुरोध है खट्टर साहब से, इन चीज पे ध्यान दे। यहाँ के 30 गाँवों की बड़ी समस्या है, ऐसे डाल दिए तो बिचनी मास हो कि ना तो इधर के बचे ना उधर के बचे। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि इस काम को सोच के काम कराया जाए। जो सफाई हो रही कम से कम पहले मेन सीवर का जो कनेक्शन होना है, जहाँ जुड़ने हैं जहाँ डलेंगे, इनका आगे कार्रवाई करके काम करें। धन्यवाद।